दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है, ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा बेचैनी रहती है, उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहती थी, खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करती। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया में सभी लोग सुखी और खुशहाल हैं। दूसरों का जीवन देखकर वह खुद को कोसती रहती थी, खुद को तरह तरह की बातें कहती थी। वह कहती थी, हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या आप मुझसे बदला ले रहे हैं? इसी प्रकार एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उससे पूछा, पुत्री, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरु, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? आखिर मैंने क्या किया था? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीने का हक नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत कहा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, हाँ, यह अवश्य हो सकता है। लड़की ने जवाब दिया, तो गुरुजी, मुझे एक ऐसा आदमी पता है जो बहुत सुखी है, मैं उसे अभी लेकर आती हूं, आप यहीं इंतजार करें। भिक्षु ने कहा, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़की यह सुनकर भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास लाऊं तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। किसान दुखी होकर बोला, मैं तुम्हें कहां से सुखी लग रहा हूं? लड़की ने कहा, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देनी है और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि अच्छे बीज खरीद सकूं। इस बार बरसात में मेरी सारी फसल भी खराब हो गई थी, अब हालात और भी खराब हो गए हैं। ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। लड़की ने किसान से कहा, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जाऊं? किसान कुछ देर सोचकर बोला, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी होते हैं। उन्हें न तो फसल उगाने की चिंता है, न फसलों की देखरेख करने की। उन्हें बस फसल खरीदनी होती है और वह कहीं से भी खरीद सकते हैं। वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। और तो और, वे लोग हमसे कहीं ज्यादा धन भी कमाते हैं और लोग उनका आदर भी करते हैं। मुझे लगता है वही सबसे सुखी होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और फिर व्यापारी के पास पहुंची। उसने व्यापारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं।
उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास लाऊं तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। व्यापारी दुखी होकर बोला, अरे, हमारे जीवन में कहाँ सुख है? चारों ओर से दुख ने ही हमें घेर रखा है। चोर लुटेरे हमारी चिंता करते हैं, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है और राजा हमसे अतिरिक्त कर भी वसूल रहे हैं। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। जीवन में हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में मुझसे दुखी कोई और नहीं है। लड़की ने कहा, मालिक, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी हो, जिसे मैं बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर सोचते हुए बोला, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी सबसे सुखी होते हैं। उनके पास अधिकार होते हैं, वे राजा से संबंध रखते हैं, वे धनवान होते हैं और उन्हें चोर लुटेरे का डर नहीं होता। वे हमसे धन भी वसूलते हैं और लोग उनका बहुत आदर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा। मुझे लगता है वही सबसे सुखी होते हैं। लड़की ने कहा, मालिक, क्या आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं तो वह मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने उसे एक अधिकारी से मिलवाया। लड़की ने अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। इसके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और हमें उसे लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम उसे मुझे भी मिलवा देना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? रोज रोज का तनाव। इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक, जहां तक मैं सोचती थी आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। वह अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में एक ही व्यक्ति सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं और सबसे ऊंचे वही हैं जो एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर में जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है। क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलना है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूं। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो और वहां पर राजा से पूछना है, वह पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया।
राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ी घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक भिक्षु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उस भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वह लड़की से कहते हैं, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे कोई नहीं कह सकता। यहां पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? राजा लड़की से कहते हैं, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो बिना किसी तंत्र के, बिना किसी बंदिशों के, बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लूट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा, और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। अब वह जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख के साथ वह चेहरे पर मुस्कान लेकर प्रकृति से बातें करते हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी। वह बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, मैं जब यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हां, यह बात और है, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला न सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं, सभी को किसी न किसी चीज का डर है, कुछ ना कुछ खो जाने का डर है, कुछ ना पाने का डर है, खुलकर ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास यह हाथ और पैर भी हैं। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं।
मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह भिक्षु वापस अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह हमेशा अपने आप में खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधा है। लेकिन यह सही नहीं है। यह केवल हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ज्यादा देखते हैं। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम सिर्फ उनकी ओर नजर गड़ाए रहते हैं और अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देते। हम कभी नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपनी नजर क्या नहीं है पर गड़ा रखा है। वहीं अगर आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो उनके पास नहीं है? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।